वेलकम, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मैं अमिताभ बच्चन एक बार फिर आपके सामने पेश करने जा रहा हूं स्टार प्लस पर कौन बनेगा करोड़पति। जब से दुनिया बनी है तब से ही इंसान के विकास का दौर शुरू हुआ है। पत्थर से आग पैदा करने वाला इंसान आज आगे बढ़कर चांद पर जा बैठा है। विकास अपनी गति से चलता रहता है। जो इस गति के साथ साथ चलते हैं उनका विकास होता रहता है, और जो नहीं चल पाते हैं वो दुनिया में बहुत पीछे रह जाते हैं। सच्चे विकास का अर्थ है समय के अनुसार अपने आप को बदलना, लोगों की भीड़ में खुद को बेहतर साबित करना और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ साधनों को जुटाना। जो लोग विकास के प्रति जागरूक होते हैं वो अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं, और बेहतर भविष्य एक बेहतर व्यक्ति बनाता है। इसी बेहतर भविष्य की तलाश में मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं 10 नए कंटेस्टेंट्स जो आज हमारे साथ यहां कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे। और अब मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं उनका परिचय आपसे कराऊं। ये रहे उनके नाम, तालियों के साथ उनका स्वागत। वी श्री नारायणन बैंगलोर, नीरज दलाल बड़ौदा, सुदर्शन के शर्मा कैलकटा, रमेश भट्ट जम्मू, एन रामचंद्रन दिल्ली, प्रकाश नागेश बैंगलोर, अमित चौहान विदिशा, वल्ली सूर्यदेवरा हैदराबाद, एमवीवी मूर्ति बैंगलोर, राजेश श्रीवास्तव जमशेदपुर। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस गेम शो में। जैसा कि आप जानते हैं अब हम खेलेंगे आपके साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपके स्क्रीन पर आपका ध्यान, एक प्रश्न, 4 उत्तर, सही जवाब, और जो सबसे पहले मुझे जवाब देगा वो वहां चलकर मेरे साथ बैठेगा। रेडी? ये रहा आपका सवाल। इन धर्म गुरुओं को पहले से बाद के क्रम में लगाएं, यानी पहले बने धर्म गुरु को शुरू करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ये रहे आपके ऑप्शंस। गुरु नानक, बुद्ध, श्री अरबिंदो, रामकृष्ण परमहंस। Starting with the earliest, arrange these religious thinkers in chronological order. Guru Nanak, Buddha, Sri Aurobindo, Ramakrishna, Paramhans। और आपका समय समाप्त होता है। देखें सही क्रम क्या है। सबसे पहले बी बुद्ध, उसके बाद ए गुरु नानक, फिर डी रामकृष्ण परमहंस, और अंत में सी श्री अरबिंदो। और अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। इन सब लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे पहले जवाब दिया वी श्री नारायणन ने। वेल डन, कम ऑन अप सर। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए हम और आप खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। वेलकम, थैंक यू। और अब मेरे सामने बैठे हैं बेंगलोर के वी श्री नारायणन जी। आप नैबार्ड में डिप्टी जनरल मैनेजर की नौकरी पर हैं। ये नैबार्ड क्या है? देशीय गेम का प्रश्न नहीं है, मुझे अपनी जानकारी दीजिए। देशीय कृषि और ग्राम विकास बैंक है। दिस इज ए नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन सेट अप फॉर प्रमोटिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओह वेरी गुड। कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? 20 साल से काम कर रहे हैं। 20 साल से, वेरी गुड। यहाँ अकेले आए हैं या किसी साथ में? मेरी वाइफ है मेरे साथ। पत्नी। नमस्कार, आपका शुभ नाम? प्रसन्ना। प्रसन्ना, बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका हमारे इस गेम शो में। तो श्री नारायणन जी, आपको हम बहुत जल्दी गेम की रूल्स बता दें। 15 प्रश्न आपके सामने आएंगे और इसके जरिए आप 1 करोड़ रुपए जीत पाएंगे। आपकी सहायता के लिए 3 लाइफलाइन है, 50-50, फोन अ फ्रेंड, और यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। 2 पड़ाव हैं बीच में, 10,000 रुपए और 3,20,000 के। अगर इसे आपने पार कर लिया तो कम से कम 10,000 या फिर 3,20,000 लेकर जाएंगे। बस इतनी सी बात है। चलिए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। श्री नारायणन जी, पहला प्रश्न 1,000 रुपए के लिए, ये रहा आपके सामने। हिंदी फिल्म कुंवारा में कौन से अभिनेता कुंवारे हैं? ए अक्षय कुमार, बी गोविंदा, सी सलमान खान, डी सुनील शेट्टी। फिल्में देखते हैं आप? फिल्म में पहले तो देखता था, आपके फिल्म तो जरूर देखता था, लेकिन आजकल तो थोड़ा
ये आजकल के जमाने की आजकल के ज़माने के लिए चाइल्ड ट्राई टू यूज द लाइफ लाइन यू हैव टू यूज लाइफ लाइन ओके कौन सी ऑडियंस जनता से पूछना चाहेंगे वेरी गुड श्री नारायणन जी पहले ही प्रश्न में जनता की मदद मांग रहे हैं जनता अपने अपने वोटिंग पैड्स अपने हाथों में ए बी सी या डी जैसे ही मैं आदेश दूं अपने वोट दीजिएगा वरना आपका वोट रजिस्टर नहीं होगा आपका 20 सेकंड समय शुरू होता है अब ओह 90% लोग कह रहे हैं बी गोविंदा 3 और 4% अन्य लोगों का ओके आपका जवाब जनता के साथ जाएंगे जनता के साथ जाएंगे ओके बी गोविंदा को लॉक कर दिया जाए ऑलराइट कंप्यूटर प्लीज लॉक बी गोविंदा सही जवाब 1000 रुपए जीते हैं आप वेल डन आप भले ही ज्यादा फिल्में ना देख रहे हो लेकिन जनता आज कल की नए हीरोज और नए जमाने की फिल्मों को बहुत देखती है वेल डन ऑडियंस आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न 2000 रुपए के लिए ये रहा आपके सामने 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं ए 5000 बी 500 सी 50 या डी 5 ये 5000 ए 5000 ए 5000 लॉक कर दिया जाए श्योर श्योर ओके कंप्यूटर ए 5000 को लॉक किया जाए बिल्कुल सही जवाब 2000 रुपए जीतते हैं अगला प्रश्न 3000 रुपए के लिए ये रहा आपके सामने टॉन्सिल्स मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है ए थ्रोट बी लिवर सी लंग्स डी ब्रेन ये थ्रोट श्योर लॉक कर दें ओके ए थ्रोट को लॉक किया जाए सी ये भी सही जवाब 3000 रुपए की आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न 5000 रुपए के लिए श्री नारायण जी ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे इनमें से कौन लड़ाकू विमान है ए T-72 बी AK-47 सी P-3 या डी MiG-29 डी MiG-29 श्योर लॉक कर दें ओके प्लीज लॉक डी MiG-29 ये भी सही जवाब 5000 रुपए जीते हैं आप पहला पड़ाव पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए के लिए आपके सामने बहुत जल्दी आ गया है श्री नारायण जी इसे अगर आपने पार कर लिया तो आप कम से कम यहां से 10,000 रुपए जीत कर जाएंगे ओके पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक दिवसीय क्रिकेट में अगर गेंद सीधे खड़े बल्लेबाज के कंधों से ऊपर से गुजरती तो उसे क्या कहते हैं ए वाइड बॉल बी फुल टॉस सी डेड बॉल या डी नो बॉल डी नो बॉल श्योर क्रिकेट खेलते हैं आप या थोड़ी बहुत जानकारी है आप जानकारी ओके कंप्यूटर प्लीज लॉक डी नो बॉल ये भी सही जवाब 10,000 रुपए जीत गया वेल डन श्री नारायण जी गुड गोइंग 10,000 रुपए आप जीत गए हैं अगला प्रश्न छठा प्रश्न 20,000 रुपए का और वहां जाने से पहले हम लेंगे एक बहुत छोटा सा ब्रेक प्लीज डू नॉट गो अवे थैंक यू बहुत बहुत स्वागत आपका कौन बनेगा करोड़पति पे ब्रेक में जाने से पहले मैं बी श्री नारायणन के साथ खेल रहा हूं 10,000 रुपए जीत चुके हैं आप अब आपके सामने आने वाला है छठा प्रश्न और यहां से जैसा कि आप जानते हैं प्राइज मनी हर प्रश्न का मूल्य दुगना होता जाएगा तो छठा प्रश्न 10,000 से 20,000 हो जाता है 2 लाइफ लाइन अभी भी आपकी बाकी 50-50 फोन फ्रेंड अगला प्रश्न 20,000 रुपए के लिए ये रहा आपके सामने किस रजवाड़े के शासकों का टाइटल निजाम था ए मासूम बी हैदराबाद सी आरकट या डी ग्वालियर बी हैदराबाद श्योर कॉन्फिडेंट लॉक कर दिया जाए ओके कंप्यूटर प्लीज लॉक बी हैदराबाद सही जवाब 20,000 रुपए जीते हैं आप
हैदराबाद के निजाम 1724 से 1948 तक उन्होंने राज किया। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। इसका मूल्य हो जाएगा 40,000 रुपए। 40,000 रुपए के लिए श्री नारायण जी, ये रहा आपका अगला प्रश्न। कितनी राशियों का प्रतिनिधित्व गैर जीवित वस्तुएं करती हैं? A 3, B 1, C 4 या D 5? How many zodiac signs are represented by a non-living object? On a front. You phone a friend. किससे बात करेंगे आप? My son. Your son, where does he stay? He's in Bangalore. In Bangalore. क्या नाम है उनका? Rishi. ऋषि। कंप्यूटर जी, श्री नारायण जी अपने फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो अपने पुत्र बैंगलोर में ऋषि से बात करना चाहते हैं। प्लीज उनका नंबर लगाएं। वो क्या कर रहे हैं? He's a student. Okay. हेलो हेलो ऋषि। क्या? ऋषि, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अमिताभ बच्चन। हेलो अंकल, नमस्ते। आप कैसे हैं? जी मैं अच्छा हूँ। और जया आंटी? जया आंटी भी अच्छी है। और अंकल आपने हमसे कहा, ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्र का तकाजा आपने मुझे बता दिया मेरे। आप मेरी तरफ से जया आंटी को नमस्ते दे दीजिए। जी जरूर कहूंगा मैं। ऋषि, आपके पिताजी मेरे सामने बैठे हैं हॉट सीट पर। हाँ 20,000 रुपए जीत चुके हैं वो। हाँ और अगला प्रश्न है 40,000 रुपए जितवा सकता है अगर आपने उनकी मदद की तो। ठीक है। एक प्रश्न वो आपसे पूछेंगे, उसके 4 जवाब हैं, 3 गलत 1 सही। हाँ अंकल। अगली आवाज आपके पिताश्री की होगी और आपको जवाब देने के लिए मिलेंगे केवल 30 सेकंड। ओके अंकल। अगली आवाज आपके पिताजी श्री नारायण जी की और आपका समय शुरू होता है अब। Rishi, हाँ how many zodiac signs are represented by a non-living object? A 3, हाँ B 1, हाँ C 4, D 5. हाँ। Zodiac signs represented by non-living objects. A 3, B 1, C 4, D 5. No idea, sir. I don't have any idea of that. ऋषि को बिल्कुल आइडिया नहीं थी कितने ज़ोडिएक साइंस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। You go for 50-50? ओके। श्री नारायण जी 50-50 का भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। कंप्यूटर जी प्लीज इन 4 जवाबों में से 2 गलत जवाब मिटा दिए जाए। A 3. Sure. Yeah. ज़ोडिएक साइंस आप अखबार में जो निकलता है प्रतिदिन, दिन के बारे में, भविष्य के बारे में, उसे आप देखते हैं। Yeah. आपने अपनी तीनों लाइफलाइन इस्तेमाल कर ली। अगर आपके मन में शंका हो तो 20,000 रुपए हम आपको देंगे, आप लेकर के गेम छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसका गलत जवाब दिया तो केवल 10,000 रुपए ले जाना है। आपने कहा A3। I'm not very sure. Not very sure. Okay, I'll go for B1. You'll go for B1? इस पे आप एकदम श्योर हैं? Yeah. Anyway, I'll stick to that. फाइनल जवाब लॉक कर दें इसे। ओके कंप्यूटर, प्लीज लॉक B1। ये सही जवाब। वेल डन। 40,000 रुपए जीत गए आप। तीन के साथ अगर आप जाते तो गलत होते।
क्योंकि केवल एक ही ज़ोडिएक साइन है जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, दैट इज लीब्रा। Anyway, I took a chance. You took a chance, a good chance। 40,000 रुपए जीत गए आप श्रीनारायण जी। वेल डन। लेकिन बुरी बात यह है कि आपने अपनी तीनों लाइफलाइन गंवा दी हैं। आप आधे रास्ते ही पहुंचे हैं, 8 प्रश्न दूर 1 करोड़ रुपए से। अगला प्रश्न आपको 80,000 रुपए जिताएगा। 80,000 रुपए के लिए 8वां प्रश्न श्रीनारायण जी, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, उस दिन को किस रूप में मनाते हैं? ए, क्रिसमस, बी, गुड फ्राइडे, सी, ईस्टर या डी, पाम संडे? B, Good Friday. श्योर? कॉन्फिडेंट? Confident. लॉक कर दिया जाए सर? ओके कंप्यूटर, प्लीज लॉक बी, गुड फ्राइडे। एकदम सही जवाब। 80,000 रुपए जीते हैं आप। वेल डन श्रीनारायण जी, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न आपको लखपति बना देगा। 1,60,000 रुपए उसका मूल्य। लेकिन प्रश्न पूछने से पहले हम लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। प्लीज डू नॉट गो अवे। थैंक यू सो मच। एंड वेलकम बैक टू कौन बनेगा करोड़पति। मेरे सामने बैठे हुए हैं वी श्रीनारायण बैंगलोर से। ब्रेक में जाने से पहले श्रीनारायण जी, आप 80,000 रुपए जीत चुके थे। तीनों लाइफलाइन आपने गंवा दी है। आप 7 प्रश्न दूर हैं 1 करोड़ रुपए से। अगला प्रश्न आपको 1,60,000 रुपए जितवा सकता है। देखते हैं कि आप इसका सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए के लिए ये रहा आपके सामने। (1944) में पृथ्वी थिएटर की स्थापना मुंबई में किसने की थी? ए, राज कपूर, बी, जेनिफर कपूर, सी, शशि कपूर और डी, पृथ्वीराज कपूर? D, Prithviraj Kapoor. श्योर? कॉन्फिडेंट? फाइनल आंसर? Yeah. लॉक कर दें। ओके, डी, पृथ्वीराज कपूर पे ताला लगाया जाए प्लीज। ये एकदम सही जवाब। आप 1,60,000 रुपए जीत गए। पृथ्वीराज कपूर ने पृथ्वी थिएटर्स की स्थापना की थी मुंबई में। अब आगे बढ़ते हैं और ये आपका 10वां प्रश्न सामने आ रहा है श्रीनारायण जी। इसे अगर आपने पार कर लिया तो आप 3,20,000 रुपए जीते। क्या मायने रखती है आपके लिए? देख लेंगे। 3,20,000 रुपए। ठीक है। ठीक है, अच्छी रकम है आपके लिए। अच्छी रकम। आपकी पत्नी बहुत खामोश बैठी है, वो कुछ नहीं बोल रही है। 3,20,000 आपके जीवन में क्या मायने रखती है? हाउ मच डज दिस मीन टू यू? We are constructing a house in Bangalore. Oh, so you can For use that, this money to yeah. construct your house. Yeah, for that purpose we can use no. Well done. Good. Wish you all the best, श्रीनारायण जी। Thank you. अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए के लिए श्रीनारायण जी। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। (1975) में इनमें से किसे भारतीय राज्य का दर्जा मिला था? ए, गोवा, बी, सिक्किम, सी, नागालैंड और डी, अरुणाचल प्रदेश? Which of these became an Indian state in 1975? B, Sikkim. Sure? फाइनल जवाब? Yeah. ओके। अगर आपके मन में डाउट हो तो आप 1,60,000 रुपए लेकर जा सकते हैं गेम छोड़ के। नो? वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, गोइंग टू लॉक दिस वन नाउ। कंप्यूटर जी, प्लीज बी, सिक्किम पे ताला लगाइए। आपके इस जवाब से
आपकी पत्नी ने जो सोचा था अपने घर में पैसे लगाने के लिए वो एकदम सही हो जाएगा। 3,20,000 रुपए जीत गया। वेल डन, बहुत बहुत बधाई। और आपके घर के लिए 3,20,000 रुपए का चेक। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य आपको साइन कर न केवल दिखाने के लिए बट देने के लिए भी। ये युवा सर, 3,20,000 का चेक। आप चाहें तो इसे लेकर के गेम छोड़ के जा सकते हैं। पत्नी जी बहुत घूर के देख रही हैं कि टेक इट और नॉट। आगे खेलना चाहेंगे आप? जरूर। तो ये चेक मैं आपसे वापस लेता हूं और इस उम्मीद से वापस लेता हूं कि आप अगले प्रश्न का भी सही जवाब देंगे और 6,40,000 रुपए जीतेंगे। 6,40,000। 11वां प्रश्न। तीनों लाइफलाइन आपकी खत्म हो चुकी हैं। 5 प्रश्न दूर हैं आप 1 करोड़ रुपए से श्रीनारायण जी। ऑल द बेस्ट टू यू। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए के लिए ये रहा आपके सामने। कौन सी एकमात्र भारतीय मछली प्रजनन के लिए समुद्र से नदी में पलायन करती है? ए रोहू, बी बॉम्बे डक, सी हिल्सा या डी काटला? हिल्सा, सी। श्योर? केरल से हैं आप, इसलिए मछलियों के बारे में आप बहुत जानते हैं। कलकत्ता में भी था। और कलकत्ता में भी थे आप। मानो जवाब सी हिल्सा। ताला लगा दीजिए। ओके कंप्यूटर, प्लीज लॉक सी हिल्सा। मछलियों के बारे में आपकी जानकारी एकदम सही। ये सही जवाब। 6,40,000 रुपए जीते आप। वेल डन श्रीनारायण जी, वेरी गुड गोइंग। और जैसे कि हमारे खेल की प्रथा है, एक और चेक 6,40,000 आपके नाम, जिसे आपकी पत्नी अपने नए घर के निर्माण में इस्तेमाल करेंगी। 6,40,000 का चेक, ये देखिए। नाम सही है आपका, 6,40,000 रुपए। लेकिन ये चेक हम आपको अभी नहीं देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अगले प्रश्न का भी सही उत्तर देकर के 12,50,000 रुपए जीतें। गुड गोइंग श्रीनारायण जी। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न है आपका 12,50,000 रुपए के लिए। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा किस यान से अंतरिक्ष में गए थे? ए सोयूज T11, बी लूना 10, सी वॉस्टॉक 4 या डी द बुरान? ये सोयूज T11। वेरी क्विक आंसर। श्योर। मन में अगर डाउट हो, 6,40,000 का चेक मैंने यहां रखा हुआ है आपके लिए, कभी भी लेकर जा सकते हैं। यू वांट टू गो विथ ए सोयूज T11? अगर ये गलत जवाब निकला तो आप 3,20,000 हार के केवल 3,20,000 ले जाएंगे। आपकी पत्नी को भी काफी दुख होगा। फाइनल जवाब लॉक कर दिया जाए? ओके कंप्यूटर, ए सोयूज T11 पे ताला लगाया जाए प्लीज। वॉस्टॉक 4 गलत जवाब होता, लूना 10 गलत जवाब होता, बुरान डी भी गलत जवाब होता, सोयूज T11 सही जवाब। वेल डन। 12,50,000 रुपए आप जीत गए हैं श्रीनारायण जी। दिस इज वेरी ग्रेट गोइंग। और आपके लिए एक और चेक मुझे लिखना पड़ेगा।
12,50,000 रुपए के लिए। लेकिन आपकी पत्नी के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं नजर आ रही है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद वो 3,20,000 से ही संतुष्ट हो जाएंगी। अब ये 12,50,000 रुपए हैं, 4 गुना ऑलमोस्ट। Can you give me a smile, please? This is big money for your husband. Yeah. Yes? Yeah. Okay. Please hold this, Srinarayan ji. 12,50,000 रुपए. Great going. Yes. Would you like to keep this? No, I'd like to... You want to try further? Further. Okay. मैं ये चेक वापस लेता हूं और बहुत संभाल करके इसे यहां रखता हूं। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए का। हम तब आपसे प्रश्न पूछेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्लीज डू नॉट गो अवे। श्रीनारायण जी इज डूइंग वेरी वेल। थैंक यू। एंड वेलकम बैक टू कौन बनेगा करोड़पति। ब्रेक पे जाने से पहले वी श्रीनारायणन बैंगलोर से 12,50,000 रुपए जीत गए और अब इनके सामने आने वाला है 13वां प्रश्न, जो कि इन्हें 25 लाख रुपए जितवा सकता है। दिस इज गेटिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। श्रीनारायण जी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। चलिए। नो, आपके साथ इधर बैठना ज्यादातर अच्छा लग रहा है। 13वां प्रश्न आपको 25 लाख रुपए जितवाएगा। आपकी कोई भी लाइफलाइन जीवित नहीं है और मैंने देखा है, और जैसा कि आप भी जानते हैं, कि बहुत देर से आपकी तीनों लाइफलाइन जो है वो गायब है, लेकिन फिर भी आप सही उत्तर देते चले आ रहे हैं। वेल डन श्रीनारायण जी। 3 प्रश्न दूर हैं आप 1 करोड़ रुपए से। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए। बेस्ट ऑफ लक श्रीनारायण जी। ये रहा आपके साथ। एक ही टेस्ट मैच में डबल हैट्रिक लेने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? ए. पीटर लोडर, बी. जिमी मैथ्यूज, सी. लैंस गिब्स या डी. जॉन ब्रिक्स। टेक योर टाइम। 25 लाख रुपए का यह सवाल है। कोई भी लाइफलाइन आपकी बाकी नहीं है। अगर आपको प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम तो 12,50,000 रुपए लेकर आप गेम छोड़ सकते हैं। अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपके इस 12,50,000 में से 9,30,000 कट जाएगा। डोंट नो द आंसर। आई डोंट नो दैट। कुछ भी गेस नहीं हो रहा आपके मन में? लैंस गिब्स तो शायद हो सकता है, लेकिन आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क। डोंट वांट टू टेक द रिस्क। क्या करना चाहिए? वांट टू लीव द गेम। ओके श्रीनारायण जी, हम आपके निर्णय के साथ सहमति दिखाते हुए आपको छूट देते हैं कि आप इस गेम को छोड़ दें। 12,50,000 रुपए श्रीनारायण जी बैंगलोर से जीते। इनके लिए बहुत बहुत बधाई। वेल डन श्रीनारायण जी। और मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य आपको 12,50,000 रुपए का चेक देने में। एंड फॉर यू टू। वेल डन। लेकिन इससे पहले कि हम आपको यहां से छूट दें जाने के लिए, हम जानना चाहेंगे कि अगर आप गेस करते, जैसा कि आप कह रहे थे कि सी. लैंस गिब्स को, किस पे आप गेस करते? लैंस गिब्स पे। लैंस गिब्स पे। देखते हैं ये सही जवाब होता या गलत। ये गलत जवाब होता। सही जवाब है बी. जिमी मैथ्यूज। तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई और हमारे साथ भाग लेने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। वेल डन श्रीनारायण जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस गेम।